जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत। आज रेलवे एएलपी का एग्जाम का पहला दिन था। आज का एग्जाम हो चुका है खत्म और अब बहुत तरह के एनालिसिस देखने को मिल रहे होंगे आपको। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होंगे 100% यहीं से फंस गया, कोई ये भी कह रहे होंगे क्वेश्चन लीक हो गया। क्या कुछ है, एक एक करके बात करेंगे तमाम टॉपिकों पे, और कल क्या करना है या आज आपको लास्ट समय पे क्या करना है उस पर भी हम लोग बहुत कम समय में बात करेंगे, क्योंकि कल आपका एग्जाम है और यह एग्जाम अभी चलेगा, परसों भी चलेगा, फिर नेक्स्ट भी चलेगा 29 तक। तो अभी आपको समय बहुत ज्यादा नहीं गंवाना है। जितने भी लोग हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक चीज हम बता दें कि आरआरबी ने एक नोटिस जारी किया है, जिसके बाद जो रेलवे गुरु है हमारे, उन्होंने भी एक वीडियो बनाया था, आप देखे होंगे कि उन्होंने अपना जो आखिर वो ट्विटर कैंपेन चलाने की जो बात किए थे एसके झा सर, तो उन्होंने वो कैंपेन को वापस ले लिया है। इसके बाद बहुत सारे शिक्षक भी आए इस पे, कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव लेकर के, जो कहीं ना कहीं कुछ लोग गुमराह भी करते हैं। लेकिन समझिएगा चीजों को। पहला नोटिस देख लीजिए, बहुत शॉर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं, इंग्लिश में यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है। ये नोटिस आरआरबी रांची ने जारी किया है, यहाँ देख सकते हैं। ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा 25/11 को ये जारी किया गया नोटिस है। बहुत संक्षेप में हम आपको बता देते हैं। क्लियरली लिखा गया है कि द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज टाइम एंड अगेन ब्राउट टू द नोटिस ऑफ कैंडिडेट्स एंड अदर stakeholders that anyone found to be disclosing, publishing, reproducing, transmitting, storing or facilitating transmission and storage of text contents in any form, any information therein in the whole or the part thereof or by any means that is verbal, written, electronic, mechanical or taking with the rough paper supplied in the examination center or found to be in unauthorized possession of test content will be considered as serious misconduct and will be डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द एग्जाम। मतलब कहने का है, अगर किसी भी द्वारा से कोई भी कैंडिडेट एग्जाम हॉल के क्वेश्चन को डिस्क्लोज करता है बाहर, रिटेन, वर्बली, सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो ये एक ऑफेंस है और आपको अगर इसका प्रूफ पाया जाता है तो आप डिस्क्वालीफाई कर देंगे और एग्जाम देने से पाबंदी लगा दिया जाएगा। तो आप जो लिख करके भेजते हैं, क्योंकि बहुत सारा ये संज्ञान में आया है, क्लियरली यहाँ लिखा है, यह भी हम आपको आगे दिखा देते हैं। क्लियरली लिखा है, इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ आरआरबी दैट सम पर्सन्स आर एंगेज्ड इन द एफोर्सेड एक्टिविटी थ्रू सोशल मीडिया, दैट इज यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, ईटीसी। मतलब कुछ लोग इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। डिसिप्लिनरी एंड लीगल एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट सच कैंडिडेट्स और पर्सन्स इंडिविजुअल। केवल जो परीक्षार्थी हैं उनके खिलाफ नहीं एक्शन लिया जाएगा, अगर कोई अन्य व्यक्ति भी इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ भी लिया जाएगा एक्शन। ये आज का नोटिस है। इसी के बाद जो है झा सर ने क्या किया, वो कैंपेन जो वो उसी के लिए चला रहे थे कि जिस तरह से एसएससी ने नोटिस निकाला था कि कोई भी एग्जाम का जो डिस्कशन होता है, एनालिसिस होता है एग्जाम होने के बाद, क्योंकि ये क्या है, ऑनलाइन एग्जाम है, तो आप सटीक एनालिसिस तो कर नहीं सकते हैं। ऐसा करते हैं तो वह गलत है, स्टूडेंट को कहीं ना कहीं गुमराह करता है। और ये एग्जामिनेशन का भी क्या है, एक तरह से डिसिप्लिनरी को आप क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए गलत है। तो आरआरबी ने भी ये क्या किया है, नोटिस निकाल दिया है। अब इस पे अगर डिस्कस करते हैं आप, तो बिल्कुल वो गलत है, नहीं करना है, किसी भी माध्यम से नहीं करना है। और ऐसा किया क्यों जाता है और आप क्यों उस चंगुल में फंस जाते हैं, ये भी तो बात है। क्या एनालिसिस से हो जाना है? सर, जिसने पढ़ा है, अगर आप पढ़े हैं पूरे साल, गुरुजी बड़ा अच्छा बात कहते थे कि बाबू अगर पूरे साल पढ़े हो तब भी ये लास्ट क्षण में जो है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा रिजल्ट बदल जाएगा, और पूरे साल नहीं पढ़े हो तब भी रिजल्ट नहीं बदलने वाला है। तो ये आखिरी टाइम में, और जरूरी थोड़े ना जो आज आया वही कल भी आएगा, कहीं ऐसा होता है क्या? और ये भी तो जरूरी नहीं है कि जो कह रहा है आने वाला बिल्कुल सही है कह रहा है, उतना सटीक एग्जाम प्रेशर में जानते हैं, हम लोग भी बैठे हैं 100-150 एग्जाम में।
एग्जाम प्रेशर में क्वेश्चन उस दिन तो बिल्कुल याद नहीं रहता है, बाद में धीरे धीरे याद आता भी है ना, तो आधा अधूरा क्वेश्चन आता है, उसी को एनालिसिस कर दिया जाता है। कोई धातु बोला कि सोडियम पोटेशियम कुछ उठा करके परोस दो, और देखने के लिए तो लोग हैं ही, देखना शुरू कर देते हैं, टाइम आप अपना बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए क्लियरली शब्द में लिखा गया है कि अगर ऐसा एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हैं तो स्टूडेंट भी शांत सतर्क रहिए, और जो लोग हैं वो भी सतर्क रहिए। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले जानबूझ करके कैंडिडेट बैठा देते हैं अपना, जिसको एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, वो इसीलिए बैठाते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट बैठा है एग्जाम दे करके आएगा, एनालिसिस तुरंत उससे लेंगे, अब परोस देंगे, व्यू चला गया, लाख 2 लाख मिलियन सब्सक्राइबर बटोर लिए। अब इससे होता क्या है ना, आखिरी टाइम में आपको गुमराह कर दिया जाता है और आपका समय बर्बाद हो जाता है। आप अगर पढ़े हैं, क्योंकि भीड़ में 14 लाख लोग नहीं है कंपटीशन में 2 लाख लोग हैं, 1.5 लाख लोग हैं, 5 लाख लोग हैं, बाकी तो वैसे भीड़ बढ़ाने के लिए आए हैं, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म का, टीचर्स का, बाकी लोगों का। डायरेक्ट उठ के एग्जाम को वो एक फेस्टिवल समझते हैं, एंजॉयमेंट समझते हैं, ठीक है, उनके लिए जस्ट लाइक वो पार्टी है, खूब सुंदर से सच के सवर के तैयार होके जाते हैं। तो उस चक्कर में नहीं पढ़ना है। जो लोग जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आखिरी समय में होना क्या चाहिए। अब बहुत सारे लोग कह रहे क्वेश्चन नहीं लीक हो गया, ये हो गया, दिस हो गया, खैर वो सब कंट्रोवर्शियल चीज है, उसमें स्टूडेंट को तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है और शिक्षक को भी नहीं पढ़ना है। जो लोग भी देख रहे हैं, अगर 5 लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कीजिएगा कि आखिरी दिन में जब हम लोग भी एग्जाम, या गुरुजी से पूछिएगा, सर आप लोग जो एग्जाम देने जाते थे ना, सब तो दिए ही है, तो करते क्या थे, लास्ट नाइट क्या होता था। तो लास्ट नाइट में सब कंसंट्रेट होके नींद पूरा लेना चाहता है, ताकि दिमाग में टेंशन नहीं रहे। फालतू चीजों से बचने का ये समय होता है कि आपको निगेटिव ना कर दिया जाए बस, और आपका समय आज किसी भी चीज में बर्बाद नहीं हो, इन्वॉल्व नहीं हो। इससे अच्छा एकदम सुकून का नींद कहीं खोजिए, एकांत में पढ़ जाइए। आप पढ़ के आए हैं, अपने पे विश्वास रखिए, चिट्ठी पुर्जी के भरोसे एग्जाम पास नहीं कर सकता है कोई। तो आप जो पढ़े हैं उस पर विश्वास रखिए, जितना जानते हैं उतना कीजिए, बहुत निगेटिव अटेम्प्ट मत लीजिए। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आ रहा है, इजी टू मॉडरेट आ रहा है, आपसे बन जाएगा, कॉन्फिडेंस रखिए। हालांकि एग्जाम में आज तक किसी को 100% कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है, तो आपको भी नहीं होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, अंतिम समय में इधर उधर नहीं भटकना है, और ये नोटिस देखिए लिए हैं। तो जो भी है, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, चाहे कल हो एग्जाम या कल के बाद हो। इधर उधर भीड़ वाले चक्कर में भागिए मत। एनालिसिस भी इतना सटीक नहीं हो सकता है कि सेम टू सेम आप पढ़े हैं ना। सिलेबस मॉक टेस्ट दिया क्यों था? मॉक टेस्ट तो इसीलिए दिया था, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप तैयारी कर चुके हैं, जो बोर्ड दिया था उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, बस बात खत्म है। आप जो पढ़े वही आ रहा है, और उसी पे लगे रहिए बस, और एग्जाम को फोकस कीजिए। आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा, विश्वास रखिए। और ऐसा हम लोग भी दुआ करते हैं कि आपका एग्जाम बढ़िया जाए। जो जेन्युइन बच्चे हैं वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एकांत में या तो कुछ अपना रिवीजन कर रहे होंगे, या एकदम सुकून से रह रहे होंगे, वो इधर उधर के चक्कर में नहीं होंगे। बाकी भीड़ तो वैसे होता है, भीड़ से डरना नहीं है। ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए। अच्छा ही हुआ ये आ गया है, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग इधर उधर ज्यादा नहीं बटने वाला है। मिलते हैं, कंटेंट हम लोग का जारी रहेगा। आगे एनटीपीसी का एग्जाम है, रेलवे आरपीएफ का एग्जाम है, फिर जीडी का एग्जाम है, टीआरई 4 आने वाला है। सारा टॉपिक पे बने रहेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग भी प्यार और सपोर्ट देते रहिए। जय हिंद।